लेक्चर 13 का पार्ट 2 चलिए देखते हैं। जब मैं अपने दरवाजे के सामने कुत्ते को बैठा पाता हूँ तो मैं हमेशा डरा धमका कर उसे भगा देता हूँ। अब वह मुझे जब भी दूर से आते देख लेता है तो हमें दरवाजे पर पहुँचने से पहले ही वह कुत्ता भाग जाता है। यह कुत्ते के अधिगम की किस प्रकार की क्रिया है? अनुकरण द्वारा सीखना। अंतर्दृष्टीय सिद्धांत का प्रतिपादक कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है कोहलर। समीपता अनुबंधन सिद्धांत एडविन रे गुथरी। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्वलन का कार्य करता है। उद्दीपक अधिगम सोपान की को आर एम गैने कितने वर्गों में विभाजित किया? 8 वर्गों में। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सभी शारीरिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक। कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के। टाई बांधना थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से प्रभावित है? अभ्यास का नियम। चिंपांजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर। आर एम गैने के अधिगम सोपान की में मुख्य विशेषता क्या है? सरल से जटिल। सरल से जटिल। कौन सा मनोवैज्ञानिक अपने अधिगम के सिद्धांत में स्वयं सिद्धों एवं प्रमेयों का प्रयोग किया है? क्लार्क एल हल। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? भूख। और प्राकृतिक उद्दीपक है घंटी की आवाज। प्राकृतिक उद्दीपक है भोजन। समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है? अनुकूलित अनुक्रिया। साइकिल चलाना अधिगम है। अभ्यास के नियम। टाइप मशीन चलाना अधिगम है। अभ्यास का नियम। अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है पुनर्वलन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन। भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? टॉलमैन। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतनी अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक का मत है वोल्फ गैंग कोहलर। किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? स्किनर। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर एम गैने। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? बी एस ब्लूम। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किस मनोवैज्ञानिक का मत है? गिलफोर्ड। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपान की में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? संकेत अधिगम। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ है? संस्तुतिकरण। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? लंबवत। सूक्ष्म शिक्षण है। अश्रेणीयन शिक्षण।
कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मीडिया, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस। किस आयु के बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना प्रारंभ कर देते हैं? 18 से 24 माह। 18 से 24 माह। गतिक कौशलों में अधिक निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों में ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इसे को बढ़ावा मिलता है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्राप्ति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किसने कहा है? गेट्स। अधिगम एक विशेषता नहीं है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी। अधिगम का पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। हम करके सीखते हैं। किसने कहा? डॉक्टर मेस। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? वर्णन। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? विद्यालय का सहयोग। अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण। दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? सिरिल वर्ट। सीखने की सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सीखने के वक्र हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। पुरस्कार एवं दंड है कृत्रिम प्रेरक। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का भाग है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठचर्या का निर्माण करती है SCERT। अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतर्व्यक्तित्व संबंध में दूसरों के संप्रेषण से। ये सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? उपरोक्त सभी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। किस अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए।